कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने पटियाला की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आम आदमी पार्टी आप के उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को 14,831 वोटों के अंतर से हराया। लोकसभा के लिए डॉक्टर गांधी की यह दूसरी जीत है। 2014 में उन्होंने आप के उम्मीदवार के रूप में प्रणीत कौर को हराया, जो उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थीं। डॉक्टर गांधी को 3,05,616 वोट मिले, जबकि डॉक्टर बलबीर सिंह को 2,09,0785 वोट मिले। मतदाताओं ने तीसरे स्थान पर रही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रणीत कौर के पक्ष में 2,88,998 वोट डाले। चौथे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल के एन.के. शर्मा रहे, जिन्हें 1,5,3,978 वोट मिले। शर्मा को सबसे ज्यादा 33,748 वोट डेरा बसी विधानसभा क्षेत्र से मिले। ऊना जिला में 2 विधानसभा उपचुनाव 2024 की मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मतगणना के उपरांत गगरेट और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे घोषित किए गए। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम ने गगरेट के परिणामों की घोषणा की। गगरेट विस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया विजय रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार चैतन्य शर्मा को 8,487 मतों से पराजित किया। राकेश कालिया को 35,768 मत प्राप्त हुए, जबकि चैतन्य शर्मा को 27,281 मत मिले। इसके अलावा आजाद प्रत्याशी अमित वशिष्ठ को 570 मत, अशोक सौंखला को 323 मत, मनोहर लाल शर्मा को 288 मत प्राप्त हुए, जबकि नोटा के पक्ष में 606 मत मिले। वहीं कुटलैहड़ के चुनावी परिणाम की घोषणा निर्वाचन अधिकारी एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल ने की। कुटलैहड़ विस क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक शर्मा विजयी रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को 5,356 मतों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा को 36,853 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को 31,497 मत मिले। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी चंचल सिंह को 300 मत, राजीव शर्मा को 234 मत और नोटा के पक्ष में 341 मत प्राप्त हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा हलका पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह को विधानसभा सनौर हलके के निवासियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं वॉलंटियरों द्वारा अपना बहुमूल्य वोट देकर जो 5,000 से अधिक की लीड दी गई है। इसके लिए मैं सन्नौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय से आभारी हूं। यह विचार सन्नूर हलके के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने व्यक्त करते हुए कहा कि इस बढ़त के सहारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलबीर सिंह अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के मुकाबले दूसरे स्थान पर रहे। सन्नौर हलके के वोटरों का धन्यवाद करते हुए पठान माजरा ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वह आम आदमी पार्टी को पूरी तरह मंजूर है और इस बार के चुनाव में जो भी कमियां सामने आई हैं उन्हें आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा और लोगों का समर्थन दोबारा हासिल करने के लिए जनकल्याणकारी गतिविधियों को पहले से ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने पटियाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी को भी बधाई दी। जिले में चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और आज वोटों की गिनती के दौरान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार चैबेवाल विजेता रहे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार यामिनी गोमर को 44,111 वोटों से हराया। जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल और एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने रियात बाहरा इंस्टीट्यूट और मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और मीडिया सेंटर का भी दौरा किया। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार चैबेवाल विजेता रहे और उन्हें 3,03,859 वोट मिले। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार
अनीता सोम प्रकाश को 199994 वोट, शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सोहन सिंह ठंडल को 91,789 वोट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार यामिनी गोमर को 259748 वोट, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रंजीत कुमार को 48,214 वोट मिले। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे बहुजन समाज पार्टी के योद्धाओं और कार्यकर्ताओं पर गर्व है, जिन्होंने अपने गुरुओं नेताओं की विचारधारा को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के तरीके को देखेंगे तो हर सभा और हर रैली में आपको गुरु रविदास जी की बेगमपुरा, सतगुरु कबीर साहब, बाबा साहब अंबेडकर जी, दशमेश पिता साहब कांशीराम जी और अन्य कई महापुरुषों की विचारधारा के दर्शन होंगे। इन चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर, एडवोकेट बलविंदर कुमार, विधायक डॉक्टर नछत्तर पाल, मालवा के बब्बर शेर सरदार कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ और राष्ट्रीय संत कृष्णनाथ जी चहेड़ू ने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का बेहतरीन काम किया। जिन्होंने इस विचारधारा को समझा, जिनकी अनख जागी, उन्होंने मैदाने जंग में बसपा उम्मीदवारों का समर्थन किया। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर सुरिंदर सिंह झमट एमडी, पैथोलॉजिस्ट, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सीएचसी ढुडीके को स्वास्थ्य विभाग में उनकी सेवाओं और मरीजों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा के लिए श्री गुरु रविदास फेडरेशन पंजाब द्वारा भाई घन्याजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु रविदास फेडरेशन के कोर कमेटी सदस्य गुरचरण सिंह, पूर्व आईटीओ दलजीत सिंह थ्रीके, कोर कमेटी सदस्य सुखदेव सिंह हैप्पी मुल्लामपुर, कोर कमेटी सदस्य हरदेव सिंह बोपाराय, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अंबेडकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि डॉक्टर सुरिंदर सिंह झम्मट लगभग 27 साल और 5 महीने की सेवा के बाद ढुडीके से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर सुरिंदर सिंह का जन्म 30 मई 1966 को गांव झमट, जिला लुधियाना में पिता मेहर सिंह और माता सुरजीत कौर के घर हुआ था। यह बहुत दुखद है कि पंजाब सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों के साथ साथ अभी भी सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया है। सरकार से यूनियनों की बार बार मांग के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा है, जिससे पेंशनर्स और इन सेवादारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह बात आज यहां जारी एक प्रेस बयान में नगर निगम के सेवानिवृत्त अधीक्षक एवं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाज सेवी संजीव अरोड़ा ने कही। श्री अरोड़ा ने कहा कि पहले पंजाब सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक के मेडिकल बिलों का भुगतान सिविल सर्जन के माध्यम से किया जाता था तथा इससे अधिक राशि का भुगतान निदेशक स्वास्थ्य द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसका भुगतान कर दिया है। 1 लाख रुपए तक के बिल की व्यवस्था मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बाद सिविल सर्जन द्वारा की गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिनका बिल करीब 3 साल पुराना है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। श्री अरोड़ा ने कहा कि सरकार को मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर एक नीति बनानी चाहिए और भुगतान का शेड्यूल तय करना चाहिए। महान गुरमती कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को तप्पा अस्थान निर्मल कुटिया छंभवाली पंडवा फगवाड़ा में संत गुरचरण सिंह पंडवा के मार्गदर्शन में सभी भक्तों के सहयोग से बड़े प्रेम और भक्ति भाव से किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए संत गुरचरण सिंह पंडवा ने बताया कि यह गुरमत कार्यक्रम श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत और हाड़ की संगरांद को समर्पित होगा, जिसमें भाई गुरप्रीत सिंह जी समराय वाले विशेष रूप से शामिल होंगे और गुरबाणी के मनोहर कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। इस अवसर पर बाबा जी का भंडारा भक्तों को परोसा जाएगा। होशियारपुर के मोहल्ला ईश नगर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का साझी रसोई प्रोजेक्ट डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है, जिससे रोजाना 300 से 400 गरीब और जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंगेश सूद ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए तरुण कुमार गर्ग, शंकर नगर, होशियारपुर, उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी वितल गर्ग, बेटी डॉक्टर शालिनी गर्ग और बंटी जुल्का के साथ मिलकर अपने पिता स्वराज कुमार गर्ग की स्मृति में सांझी रसोई में 5,100 रुपए दान किए। इस अवसर पर राजीव बजाज और सरबजीत भी विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला रेड क्रॉस द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट को जिले के दानदाताओं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से ही चलाया जा रहा है, जिनसे वे बुकेडे योजना के तहत अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह और स्मृति दिवसों को साझी रसोई में मनाने के लिए निरंतर आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, साथ ही राशन सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। इंडस पब्लिक स्कूल और इंडस एकेडमी के छात्र जसकीरत सिंह को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला है। कमीशन प्राप्त करने पर जसकीरत सिंह और उनके माता पिता को स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंडस एकेडमी और इंडस पब्लिक स्कूल के निदेशक कर्नल SPS चीमा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि सब लेफ्टिनेंट जसकीरत सिंह को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय सेना अधिकारियों की भारी कमी से जूझ रही है और सशस्त्र बलों में पंजाबी युवाओं को शामिल करने की दर भी कम हो रही है। इसमें कहा गया कि उनका संगठन युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित करता है और भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए कैडेटों को अकादमिक और समग्र रूप से तैयार करने का काम करता है।